माता सिद्धिदात्री की कथा। राधे राधे मित्रों, माता सिद्धिदात्री माता दुर्गा का ही एक स्वरूप है। नवरात्रि की नवमी तिथि को माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माता का यह स्वरूप अलौकिक और अद्भुत है। माता के स्वरूप का वर्णन किया जाए तो माता चतुर्भुजी है। माता की 4 भुजाओं में दाहिनी तरफ की नीचे वाली भुजा में चक्र, ऊपर वाली भुजा में गदा तथा बाईं तरफ की नीचे वाली भुजा में शंख और ऊपर वाली भुजा में कमल का पुष्प विद्यमान है। माता का वाहन सिंह है और यह कमल पुष्प पर भी विराजमान होती हैं। माना जाता है कि नवरात्रि की नवमी तिथि को जो भी साधक पूरे विधि विधान और अपनी पूर्ण निष्ठा से माता सिद्धिदात्री की आराधना करता है, उसे समस्त सिद्धियों की प्राप्ति सहज रूप से हो जाती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार 8 प्रकार की सिद्धियां विद्यमान है, जैसे कि अणिमा, गरिमा, लधिमा, प्राप्ति, महिमा, ईश्वत, प्राकम्य और वशिष्ठ। माना जाता है कि मात्र इनकी पूजा अर्चना से बाकी देवियों की पूजा अर्चना भी स्वतः हो जाती है। माता सिद्धिदात्री समस्त सिद्धियों की दाता है। जो भी भक्त या उपासक माता की साधना में लीन होकर माता की अविरत उपासना और आराधना करता है तो माता की कृपा से कठिन कार्य सहज रूप से पूर्ण हो जाते हैं। माता सिद्धिदात्री 9 दुर्गाओं में सबसे उत्तम है। माता सिद्धिदात्री की आराधना करने वाला साधक लौकिक और पारलौकिक कामनाओं की पूर्ति सहज भाव से प्राप्त करता है। माता सिद्धिदात्री की शरण में आए हुए साधक की सभी कामनाओं की पूर्ति होने पर उसे परम तृप्ति का अनुभव होता है। माता सिद्धिदात्री की कृपा से हर भक्त माता का निरंतर जप और तप करते हुए उनके अलौकिक धाम को भ्रमण करता है। माता का परम सानिध्य उसके लिए सर्वस्व होता है। ऐसा माना गया है कि माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। माता सिद्धिदात्री सर्व सिद्धियों को सुख में खुद में संजोए हुए हैं। स्वयं महादेव ने भी माता की साधना कर सभी सिद्धियों को प्राप्त किया था। कहा जाता है स्वयं माता सिद्धिदात्री की कृपा से महादेव अपने आधे शरीर को स्त्री रूप में परिवर्तित कर पाए थे। महादेव के इन्हीं स्वरूप को अर्धनारीश्वर के नाम से भी जाना जाता है। या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थ, हे माँ सर्वत्र विराजमान और माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है, या मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे माँ, मुझे अपनी कृपा का पात्र बनाओ। इस मंत्र का जाप करना अत्यंत शुभ माना गया है। अपने सामर्थ्य के अनुसार अगर कोई यजमान ब्राह्मणों द्वारा माता की चौकी के सामने बैठकर 9 दुर्गा सप्तशती का पाठ करे तो घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा वास नहीं करती। नवरात्रि के 9वें दिन हवन करने का भी विधान है। माता की आराधना के अंतिम दिन सर्व स्थापित देवी देवताओं का स्मरण करते हुए हवन कुंड में आहुति देनी चाहिए। सभी देवी देवताओं को स्मरण कर आहुति देने के बाद माता सिद्धिदात्री का स्मरण कर आहुति देनी चाहिए। तत्पश्चात दुर्गा सप्तशती में दर्शाए गए सभी श्लोकों का बारी बारी पठन करते हुए हवन में आहुति देनी चाहिए। यहाँ माँ आदिशक्ति के बीज मंत्र ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चे नमो नमः से कम 108 बार हवि दे। अंत में भगवान महादेव और ब्रह्मा जी को स्मरण करते हुए हवन कुंड में आहुति अर्पित करें और माँ शक्ति की आरती उतारें। इस तरह सिद्धिदात्री की पूजा विधि विधान से की जाती है। माता सिद्धिदात्री का मंत्र
सिद्ध गंधर्व यच्छादये सुरैर्मरैरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी माँ सिद्धिदात्री की आरती। जय सिद्धिदात्री माँ, तू सिद्धि की दाता, तू भक्तों की रक्षक, तू दासों की माता। तेरा नाम लेते ही मिलती है सिद्धि, तेरे नाम से मन की होती है शुद्धि। कठिन काम सिद्ध करती हो तुम, जब भी हाथ सेवक के सिर धरती हो तुम। तेरी पूजा में तो ना कोई विधि है, तू जगदम्बे दाती, तू सर्व सिद्धि है। रविवार को तेरा सुमिरन करे जो, तेरी मूर्ति को ही मन में धरे जो, तू सब काज उसके करती है पूरे, कभी काम उसके रहे न अधूरे। तुम्हारी दया और तुम्हारी यह माया, रखे जिसके सिर पर मैया अपनी छाया। सर्व सिद्धि दाती वह है भाग्यशाली, जो है तेरे दर का ही अम्बे सवाली। हिमाचल है पर्वत जहाँ वास तेरा, यह महानंदा मंदिर में है वास तेरा। मुझे आसरा है तुम्हारा ही माता, भक्ति है सवाली तू जिसकी दाता। यह थी संपूर्ण कथा और माता की आरती। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताना, साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माँ दुर्गा लिखना और अपने मित्रों संबंधियों के साथ शेयर करना। धन्यवाद।